भगवान भी किसी का उपकार नहीं अपने पास रखते। इस भगवान की भगवत्ता से हमें समझ में आता है कि कभी भी किसका उपकार अपने पास ना रखें। किसी ने हमारे साथ अच्छा किया है तो समय आने पर उसको जरूर वापस कर दें। यही हमारा मनुष्य देह का परम कर्तव्य है। अब चले तो गए, भगवान अंतर ध्यान हो गए। देखते देखते आकाश में उन धुंधुबिया बजने लगी। सारी देवी देवता भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हैं और भगवान उद्धव को ज्ञान देकर ते चमकती हुई बिजली के समान आकाश मार्ग से अपने स्थान को चले गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। इधर जब देखा महाराज, यदुवंशियों को जब पता चला तो एक दूसरे में लड़ने झगड़ने लगे। और जब झगड़ने लगे तो वही एरिका नाम की घास उठा उठा करके एक दूसरे में मारने लगे। देखिए भगवान का भी जब प्रस्थान हुआ तब बहीली के उसी बाण से हुआ जो श्रापित टुकड़ा था। और यहाँ यदुवंशियों का भी जब समय जा रहा है तो यदुवंशी भी एक दूसरे को घास मार मार के मर गए। 4-5 बजे थे तो वो भाग गए वहां से। चतुपंचावशेषिता 2-5 थे वो भाग गए, ऐसा भागवत में वर्णन आता है। और इस तरह भगवान का सार यदुवंश समूल कुल नष्ट हो गया। सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को कथा तो सुना गए, लेकिन परीक्षित जी ने जैसे नारायण भगवान के चरणों में एक पुष्प अर्पित किया और जैसे विसर्जन करना चाहा तो जो श्राप था वो आज उदय होने वाला है। तक्षक नाग आज सुखताल की पावन भूमि पर राजा को डसने के लिए आना चाह रहा है, लेकिन बीच में एक कश्यप ऋषि मिल जाते हैं। वो तक्षक को कहते हैं तुम कहाँ जा रहे हो? बोले राजा को डसने के लिए। कश्यप ऋषि इतने सामर्थ्यवान हैं कि यदि तुम राजा को डसोगे तो हम राजा को जीवित कर देंगे। बोले कैसे कैसे? बोले देख लो, जैसे एक वृक्ष बड़ा हरा भरा वृक्ष था, कश्यप ऋषि के सामने तक्षक ने जब फन मारा तो देखते देखते वो राख हो गया। और कश्यप ऋषि ने जैसे जल छींचा तो देखते देखते हरा भरा हो गया। अब तो तक्षक को लगा ये ऋषि यदि जा गया तो हमारा काम बिगाड़ देगा, इसलिए वहीं पर बहुत सारा धन दे करके तक्षक नाग ने कश्यप ऋषि लोभ में आ गए और वहीं से अपने घर को चल दिए। इधर परीक्षित जी ने भगवान के चरणों में अर्पित करने के लिए एक पुष्प उठाया और पुष्प में ही ये नाग आ गया और देखते देखते पंच भौतिक शरीर को डस लिया और डसते ही राजा परीक्षित का शरीर जल करके राख हो गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान जय हो। जब राख शरीर हो गया, आत्मा निकल करके सीधा भगवान का पार्षद बन करके विराजमान हुई। इधर जब इनके पुत्र को पता चला, जन्मेजय ने सर्प यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया। सारे नागों की आहुतियां दे रहे हैं। इस तक्षक नाग को आह्वान किया तो इंद्र की आसन में लपट गया। इंद्र को ही आह्वान कर दिया। इंद्र को आह्वान किया तो सिंहासन सहित इंद्र आ रहे थे। बीच में आस्तिक मुनि आ गए। कहते राजन तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे पिताजी को तो श्राप लगा था और श्रापित होने के कारण उनको जाना था, तुम इन नागों को क्यों मार रहे हो? अरे महाराज उन्होंने मेरे पिताजी को डस लिया। तक्षक ऋषि के इस पावन प्रसंग को सूत जी महाराज सुना रहे हैं। हे सोनकाद ऋषियों, जब आस्तिक मुनि ने कहा कि आज के बाद में तुम्हारे पूरे कुल खानदान को कभी नाग का भय नहीं रहेगा, मैं तुमको वरदान देता हूँ, आन लगाता हूँ। उसी दिन से कवि जन्मेजय के परिवार में सर्पदंश नहीं हुआ। जिनके घरों में ज्यादा सांप निकलते हो वो सिंदूर से आस्तिक मुनि की आन और पूर्व कुत्साय नमः अपने दरवाजे के सामने लिख दे। शास्त्र का वचन है कि उस घर में कभी भी सांप नहीं आएगा। यदि गलती से आ भी गया तो तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। गलती से कभी आ गया तो लेकिन तुम्हें हानि नहीं पहुंचाएगा। ऐसा आस्तिक ऋषि ने आन लगाई है। जैसी आन लगाई, जन्मेजय ने यज्ञ करना बंद कर दिया। सुखदेव जी महाराज के इस पावन ग्रंथ को सूत जी कहते हैं। सोनकाद ऋषियों, आज हम सबका भी 7वां दिन पूरा हो चुका, इसलिए आज हमारे गुरुदेव भगवान की कृपा से हमारे इस वाणी में जो सामर्थ्य था वो हमने आप सोनकादि 88,000 ऋषियों को ये कथा सुनाई। और सुनते सुनते
आज मेरा जीवन धन्य हो गया। सौनकादि ऋषि कहते हैं सूत जी महाराज इस कलयुग के प्राणियों का क्या होगा। तब कलयुग के प्राणियों का वर्णन बताया। इस कलयुग में लोग एक दूसरे का बस बुरा चाहने में लगे रहेंगे। भगवान का भजन धीरे धीरे कम हो जाएगा। कलयुग के पाखंड से लुप्त हुए सदग्रंथ और दम्भिन निज मति कल्प तरु प्रकट कीन बहुपंथ। ऐसे दम्भी लोग हो जाएंगे जो महाराज शास्त्रों को लुप्त करके अपना ही शास्त्र प्रकट करके अपना ही नाम रोशन करने लगेंगे। ऐसा इस कलयुग के लोगों की प्रवृत्ति हो जाएगी। और इस कलयुग की नारियां अपने पातिव्रत धर्म को नष्ट करने लगेंगी। सौभाग्यन स्त्रियां उनके शरीर पर सौभाग्य का चिन्ह दिखाई नहीं देगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। जो सौभाग्यन स्त्रियां होंगी वो अपने माथे पर मांग भरना छोड़ देंगी। और आज के समय में आप लोगों को दिख ही रहा होगा, मांग भी भरती हैं तो छुपा के भरती है, कोई देख ना ले। बोलो राधे राधे। अरे राम राम, तुम्हारी अकल पे पथरा पड़े। भगवान आप अपने आप को क्या सिद्ध करना चाहती हैं। 16 श्रृंगार धीरे धीरे कोई नाम भी नहीं जानेगा कितने प्रकार के श्रृंगार होते हैं। सौभाग्य श्रृंगार विहीना और विधवन के श्रृंगार नवीना। ये तुलसीदास बाबा ने भी वर्णन किया है। सच्चाई कड़वी है लेकिन है सत्य महाराज। स्त्रियां अपने धर्म को भूल जाएंगी और माता पिता की सेवा करना लोग कम कर देंगे। स्वार्थ में अपने माता पिता की सेवा करेंगे। और इस कलयुगी प्राणी जितना ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति होगा उतना ही ज्यादा पूजेगा। जितना ज्यादा बोलता होगा और जो सत्य पर चलेगा उसको लोग पत्थर मारेंगे महाराज। उसको लोग पूछेंगे नहीं। जहां ज्यादा आडंबर होगा जाके नक्श जटा विशाला सोई प्रसिद्ध तापस कलिकाला। जो कोई झूठ मसकरी जाना कलयुग सोई गुणवंत खाना। भक्ष अभक्ष जे खाए। जो गलत संगति में होगा जिसके ज्यादा ऐश्वर्य होगा लोग उसी को दंडवत करेंगे। जय हो महाराज जी। बोलो राधे राधे। उसी को दंडवत करेंगे। और जो सत्यता पर होगा, जो भगवान के शास्त्रों का आचरण करेगा, ऐसे लोग को तो लोग इज्जत नहीं देंगे। इस कलयुग की छोटे से स्वरूप का वर्णन है। वर्णन तो बहुत विशाल है। पाखंड का बोला बाला हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि धर्म लुप्त हो जाएगा। कलयुग में भी सनातनी होंगे। कलयुग में भी धर्म को बचाने वाले प्राणी होंगी। आज उन्हीं के द्वारा ये धर्म हमारा बचा हुआ है। नहीं तो महाराज ये धर्म तो कब तक इस पर कुल्हाड़ियां पड़ गई होती और आजकल लोग छोड़ भी नहीं रहे हैं। इस कलयुग के प्राणियों का केवल एक ही आधार होगा, उसका नाम है हरिनाम संकीर्तन। क्या होगा? हरिनाम संकीर्तन। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतना ही पारा। यदि जीवन में कुछ करना है तो भगवान नाम जाप करो। अपने इष्ट का, अपने गुरु का मंत्र जाप करो, महामंत्र का जाप करो। यही आपको जीवन में कल्याण कर सकता है। जब कलयुग का अंतिम चरण आएगा तो लोगों की प्रवृत्तियां बदल जाएंगी। माँ नाते रिश्ते कुछ नहीं समझेंगे। चने की पेड़ बराबर सबकी हाइट हो जाएगी। और धीरे धीरे करके जब कलयुग वरियां भर आएगा तो महाराज दुष्टों का बोला बाला जब होगा तो संबल नामक ग्राम में विष्णु इस नाम के ब्राह्मण के यहाँ भगवान कल की अवतार धारण करेंगे। बोली कल की भगवान की, कल की अवतार धारण करेंगे और समस्त दुष्टों का संहार करेंगे। ऐसा कलयुग का वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज ने अपनी कथा में गाया है। सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को सुना रहे हैं, सनकादि नारद जी को सुना रहे हैं और ये दास आप सभी को इस कथा की महिमा को सुना रहा है। इस प्रकार इस कलयुग के पावन प्रसंग को जो सुनता है जीवन में भगवत प्राप्ति होती है और भगजन की ओर उसका प्रवृत्ति होती है। ऐसा श्री सूत जी महाराज ने गाया है। आइए हम सभी लोग भागवत के अंतिम श्लोक को वर्णन करें, इसके बाद में कथा को विश्राम देंगे। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सभी लोग अपना सर ढक लें। हमारे जो परीक्षित जी हैं, राजेंद्र जी, नरेंद्र जी आकर के हमारे आचार्य के द्वारा, आचार्य जी के द्वारा यहाँ पर भगवान का पूजन कराएं और हम सभी लोग भागवत का अंतिम श्लोक वर्णन करें। माताएं सर ढक लें
और प्रेम से बोले, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समन, प्रणामो दुख समन, तम नमामि हरिम परम, तम नमामि हरिम परम। कलयुग में केवल एक ही सहारा है, नाम संकीर्तन। भगवान के नाम का आश्रय ले, जीवन आपका सफल हो जाएगा। इस प्रकार हम सभी ने भागवत की पावन संगीता को 7 दिन श्रवण किया। हमारी कथा के आयोजक श्री नरेंद्र जी गुप्ता एवं उनकी धर्मपत्नी एवं राजेंद्र गुप्ता जी उनकी धर्मपत्नी, आपके परिवार ने, आपके बंधु बांधवों ने इस कथा में बहुत भाव से सहयोग किया। इस शरीर से 7 दिन में कोई भूल चूक हो गई हो तो आए हुए श्रोता एवं सभी आयोजक कर्ताओं से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि अपनी गलतियों को लेकर के, इस दास की गलतियों को लेकर के अपने घर मत जाना। भगवान की कुछ कथा लेकर के जाना, तब आपका घर भी पवित्र हो और आपकी वाणी भी पवित्र हो। भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे, भगवान की कृपा आप सब पर रहे, ऐसा इस दास का भाव है। और इस वाणी से हमारे आचार्य गणों से, हमारे संगीतक भाई बंधुओं से यदि 7 दिन में कोई भूल हुई हो तो आप सभी से निवेदन है उस भूल को आप क्षमा करें। आप सब ने भगवान की बड़ी सुंदर कथा गाई और जितने भी यहाँ पर श्रोता जन, माताएं, बहनें, भाई बंधुजन, बाल गोपाल जन आए हैं और उन सभी के लिए हमारे राजेंद्र जी हाथ जोड़ करके सभी को निमंत्रण करते हैं कि आप सभी लोग कल ठीक 12 बजे इस कथा पांडाल में प्रसादी पाने जरूर आएं। सभी को हाथ जोड़ करके निमंत्रण दे रहे हैं हमारे राजेंद्र जी। आपने इस कथा में जो जा रहे हैं क्या, आपने इस कथा में जो भाव दिए, आपने इस कथा में जो सहयोग किया, आपके द्वारा इस कथा में पूर्ण भाव समर्पित हुआ। और भगवान की आप समस्त परिवार पर ऐसी कृपा बनी रहे, आप निरंतर उत्तरोत्तर वृद्धि को पाएं, आप भगवान की कृपा पात्र बने रहें, ऐसा इस गुप्ता परिवार एवं समस्त आए हुए अतिथिगण, समस्त श्रोताजन पर भगवान की कृपा बने। इस दास का ऐसा भगवान से विनय है। बोली भागवत भगवान की हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। आइए विदाई गीत के माध्यम से हम सभी लोग